जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत है। हम सभी सीटेट के लिए अभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जो कि 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं या 15 क्वेश्चन तक होते हैं। तो हम सभी अपनी क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा उसके पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि आपका यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें जो हिंदी पूछी जाएगी वो हम जुलाई से पढ़ेंगे, या फिर जो जिन बच्चों को हिंदी पढ़ना है वो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, वहाँ से भी सारा कुछ कवर कर सकते हैं। बिहार पुलिस का भी जो बच्चे फॉर्म डालेंगे वहाँ से भी वो हिंदी पढ़ सकते हैं। चलिए हम सभी अब अपनी क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। बस उम्मीद है आप सभी पूरा सहयोग देंगे और इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और दूसरों तक शेयर करेंगे, ताकि अपना ये राही आदि क्लासेस परिवार जो आप सभी का है ये धीरे धीरे बढ़ता रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। इस गद्यांश को पहले पढ़ते हैं, फिर इसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का उपयुक्त विकल्प चुनकर हम आंसर देंगे। कविता का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हों तो बेहतर है। उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। कोई भी गद्यांश हो या काव्यांश हो, हम उसको एक बार पढ़ेंगे। अगर हमें वो एक बार पढ़ने से नहीं समझ आता है तो हम उसको स्पीड में 2 या 3 बार पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो। हम सभी चलते हैं अब इस गद्यांश के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि छोटे बच्चे में छोटे डैश विशेषण हैं, यानी इन शब्द में विशेषण बताना है। छोटे कौन सा विशेषण है? जो छोटा है वह क्या है, बच्चे का गुण बताया जाता है, यानी बच्चे के गुण के बारे में बताया गया है कि वह छोटा है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा हमारा आंसर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिणामवाचक विशेषण वह होता है जहाँ पर नाप तोल हो। संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर संख्या हो। सार्वनामिक विशेषण यानी जहाँ पर जैसे वह हो, यह है, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। पुनरावृत्ति का जो है वह क्या है, संधि विच्छेद हमें चुनना है। इन 4 विकल्पों में कौन सा है? ऑप्शन ए पुनः धन आवृत्ति, ऑप्शन बी पुनराधन वृत्ति, ऑप्शन सी पुनः रावृत्ति, ऑप्शन डी पुनः धन आवृत्ति। इन सभी में हमें जो चुनना होगा वो सही ऑप्शन चुनना है। तो हमारा सही आंसर जो होगा वह होगा डी आंसर होगा, पुनः धन आवृत्ति। पुनः धन आवृत्ति जो होगा वह हमारा सही आंसर होगा, सही विकल्प होगा। और यहाँ पर अगर संधि पूछ ले कि पुनरावृत्ति में संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? यानी यहाँ पर हमें कारक चिन्ह नहीं है कौन सा, ये बताना है। ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी के लिए, ऑप्शन डी की। आप सभी को और हम सभी को पता है कि यहाँ पर कारक चिन्ह कौन नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे तो कारक चिन्ह कौन नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो और होता है वह कारक चिन्ह नहीं होता है। अब आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हम
कारक चिन्हों को बता रहे हैं। जैसे कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है या चिन्ह होता है वह होता है ने। और दूसरा है कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होगा को। तीसरा करण कारक होता है, करण कारक का चिन्ह जो होता है वह से या के द्वारा होता है। अगला कारक है संप्रदान कारक, संप्रदान के कारक का चिन्ह जो होता है के लिए होता है या को होता है। उसके बाद आता है अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह जो होता है वह से होता है, लेकिन यह से जो होता है अपादान का यह अलग होने के लिए होता है। संबंध कारक होता है, संबंध कारक का चिन्ह जो होता है का, की, के, रा, री, रे होता है। उसके बाद आता है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। फिर आता है लास्ट का संबोधन कारक, संबोधन कारक में होता है हे, अजी, अरे और इसके बाद संबोधन का चिन्ह भी लगा होता है। तो यहाँ पर हमारा संबोधन कारक होता है। यानी इन सभी कारकों के चिन्ह जो हैं हमने बतला दिए हैं। अब हम चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तक का चयन डॉट डॉट के आधार पर करना चाहिए। यानी पुस्तक का चयन किसके आधार पर करना चाहिए हमें वो बताना है। ऑप्शन ए है उपलब्धता, ऑप्शन बी है कीमत, ऑप्शन सी है आयु वर्ग, ऑप्शन डी है नैतिक शिक्षा। यानी जो हम पुस्तक का चयन करेंगे वह हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आयु वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि हम किस आयु वर्ग के हैं और हमें क्या पढ़ना है उस आयु को वर्ग के हिसाब से ही हम पुस्तक को चुनेंगे। जो यहाँ पर उपयुक्त विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन सी, जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि छोटे बच्चे की पुस्तक का छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। यानी जब छोटा बच्चा होता है उस बच्चे की पुस्तक में जो मुख्य विषय होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन ए दैनिक जीवन, ऑप्शन बी वीर पुरुष, ऑप्शन सी राजा रानी, ऑप्शन डी नैतिक मूल्य। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके पुस्तक का मूल विषय क्या होना चाहिए, दैनिक जीवन होना चाहिए। दैनिक जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए ताकि बच्चा वहाँ से अपने दैनिक जीवन के बारे में सीखे, धीरे धीरे अग्रसर होता रहे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। यह शब्द गद्यांश के द्वारा गद्यांश में भी आया हुआ था। बच्चे को कैसा शब्द दोहराने में मज़ा आता है, यानी कैसे शब्द दोहराते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। ऑप्शन ए लंबे, ऑप्शन बी मज़ेदार, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी जटिल। तो यहाँ पर जो आपका उपयुक्त आंसर होगा, उपयुक्त विकल्प हम चुनेंगे वह होगा ऑप्शन बी। क्योंकि जब मज़ेदार शब्द होते हैं तो बच्चे उन्हें बार बार दोहराते रहते हैं, बच्चे उन्हें बार बार बोलते रहते हैं। अब हम सभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सीखने की प्रवृत्ति में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि। ऑप्शन ए क्या है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, ऑप्शन बी लिखने में कुशलता प्राप्त होती है, ऑप्शन सी बच्चे को कहानी याद हो जाती है, ऑप्शन डी घटनाएं याद हो जाती हैं। इस क्वेश्चन को जो हमारा उपयुक्त आंसर होगा वह क्या होगा कि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। जो हमारा ऑप्शन ए है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। यानी जब हम किसी पुस्तक को चुनते हैं पढ़ने के लिए तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, इस बार ये पूछा है। तो हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन ए है आयु वर्ग, ऑप्शन बी है कीमत, ऑप्शन सी है विषय, ऑप्शन डी है सामग्री। जब हम पुस्तक को चुनेंगे तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, कीमत होगी, क्योंकि हम कीमत को नहीं, उसमें उद्देश्य देखेंगे कि पुस्तक में क्या बतलाया गया है, इसलिए हम जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वह हमारा होगा कीमत। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज एक ही गद्यांश लिया गया था, एक गद्यांश के अंतर्गत 8 क्वेश्चन थे, तो हम यहीं
तक करते हैं। क्लासेस छोटी छोटी होती हैं। बस आप सभी का सहयोग चाहिए कि आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और सारी क्लासेस बहुत छोटी होती हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट होती हैं। तो आप सभी क्लास को पूरा देखा कीजिए, मतलब पूरी क्लास को देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि बहुत छोटी क्लास होती है। आप चला के सुनते रहेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट काफ़ी हो चुका है। अब एक गद्यांश और बताएंगे, उसके बाद हम ईवीएस की तरफ बढ़ चलेंगे। और जो जुलाई से होगा, जुलाई से हम यूपी पुलिस के लिए हिंदी, और जो भी बच्चा बिहार का भी डालेगा वहाँ से हिंदी नए तरीके से हम फिर से शुरू करेंगे। जो बच्चा पुराना पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, लेकिन जुलाई से एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में हम फिर से लौटेंगे। यूपी पुलिस के लिए तैयारी करेंगे, यूपी पुलिस के लिए पढ़ेंगे, और बिहार पुलिस भी है, और यूपीएसआई जो आता है वहाँ भी, यानी हिंदी जहाँ भी पूछी जाती है, चाहे यूपी टेट हो, कहीं भी हिंदी पूछी जाए, चाहे पीसीएस में हो या कहीं भी, तो वहाँ पर सभी चीज़ के लिए हिंदी उपयोगी होगी मेरे द्वारा पढ़ाई जाने का। बस ये है कि अभी मेरा शुरुआत है, तो आप सभी का सहयोग बहुत कम मिलता है। हाँ, कुछ लोग सहयोग पूरी तरीके से करते हैं। तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप सभी अपना पूरा सहयोग देंगे और अधिक से अधिक लोगों को बतलाएंगे, यानी इस क्लास को शेयर करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।